स्थान कैलाश पर्वत पर स्थिति ब्रह्मा, विष्णु और महादेव एक बार फिर सृष्टि के हालात पर विचार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जय हो। दोनों प्रभुओं को मेरा प्रणाम। मैं यह सोचते सोचते व्याकुल हो गया हूँ कि मनुष्य सृष्टि की इतनी सुंदरता के बाद भी क्यों भटक रहा है। विष्णु जी मृदु मुस्कान के साथ, ब्रह्मा जी मनुष्य मोह, माया और अहंकार में फंसा हुआ है। आप सृष्टि के रचयिता हैं। आपने उसे बुद्धि दी, पर विवेक उसका मार्गदर्शन तभी करता है जब वह अपने हृदय की सुनता है। भोलेनाथ ध्यान से आंखें खोलते हुए सत्य कहा, विष्णु मनुष्य बाहरी आकर्षण में उलझ गया है। जब भीतर की शांति नहीं होती तो वह बाहर कुछ भी पाले संतोष नहीं आता। मैं तो ध्यान का प्रतीक हूँ, त्याग का, अंत का और फिर आरंभ का। ब्रह्मा मैंने उसे ज्ञान दिया, धर्म ग्रंथ दिए, विचार दिए, फिर भी वह भ्रमित रहता है। कई बार लगता है सृष्टि व्यर्थ जा रही है। विष्णु ब्रह्मा जी हर युग में मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, परंतु मनुष्य को स्वयं भी प्रयास करना होगा, उसे चेतना चाहिए। महादेव गंभीरता से, चेतना तभी आती है जब भीतर का अंधकार हटता है, और जब यह अंधकार अत्यधिक हो जाए तब मेरा तांडव उसे तोड़ता है ताकि वह दोबारा बने एक नई चेतना के साथ। विनाश के बिना सृजन अधूरा है। ब्रह्मा चिंता से, क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को बार बार दुख सहना ही होगा? विष्णु नहीं, यह उसकी सीख है। जो सीख लेता है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है, जो नहीं वह बार बार जन्म लेकर प्रयास करता है। यही जीवन चक्र है, सृजन, संरक्षण और संहार का। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए, हम तीनों केवल शक्तियां नहीं, एक ही चेतना के तीन रूप हैं। हम बाहर भी हैं और मनुष्य के भीतर भी। जो आत्मा इन तीनों रूपों को पहचान लेती है वही मुक्त होती है। ब्रह्मा सत्य कहा, प्रभुओं सृष्टि, पालना और संहार ये तीनों ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। चलिए हम फिर एक नई सुबह की ओर इस ब्रह्मांड को ले चलें, तीनों एक साथ। जय सृष्टि, जय धर्म, जय आत्मज्ञान। निष्कर्ष, इस संवाद में ब्रह्मा जी सृजन की चिंता करते हैं, विष्णु जी धर्म और पालन पर जोर देते हैं, और महादेव आत्मचिंतन और अंत के बाद नव आरंभ की बात करते हैं। ये त्रिदेव केवल ब्रह्मांड के संचालक नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर मौजूद चेतना, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक भी हैं।